अंधेरी रात और गोकुलपुर का रहस्य। रात गहरी थी, आसमान में एक भी तारा नहीं, हवाओं में एक अनजाना डर। कहीं दूर पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका चमगादड़ और नीम के पेड़ के नीचे जलती लाल बत्ती। गांव गोकुलपुर का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर सिहरन दौड़ जाती थी, क्योंकि वहां पिछले कुछ महीनों से एक ही नाम गूंज रहा था, भैरवनाथ, काला तांत्रिक, जिसके आने के बाद से गांव में दूध खट्टा होने लगा, बच्चों को बुरे सपने आने लगे और रात के तीसरे पहर मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठतीं। बालक गोपीनाथ, पर उसी गांव में एक बच्चा था। गोपीनाथ 10 साल का, पतला दुबला, पर चेहरा ऐसा जैसे किसी मंदिर की दीवार से उतरा हो। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह उठता, गले में तुलसी की माला डालता और पुराने श्री कृष्ण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बांसुरी बजाता। बांसुरी की वह धुन ऐसी थी कि हवा भी थम जाती थी, गायें रुक जाती, पक्षी उसके पास आ जाते। वह गाता, गोविंद बोलो, गोकुल के वासी बोलो। लोग कहते, ये बच्चा साधारण नहीं, श्री कृष्ण का प्यारा है। भैरवनाथ, जो तंत्र साधना में लिप्त था, एक दिन उस बच्चे की पूजा देख रहा था। उसकी आंखों में लाल आग थी। वह बुदबुदाया, ये बच्चा, इसकी आत्मा में बहुत प्रकाश है। अगर मैं इस बालक की शक्ति को पकड़ लूं, तो मेरी साधना पूरी हो जाएगी। उस रात वह मंदिर के पीछे आया। दीवार पर परछाई लंबी हुई और एक धीमी आवाज आई, ओ बालक, क्या तू डरता नहीं, जब अंधेरा तुझे घेर लेता है? गोपीनाथ ने पलटकर देखा। सामने एक लंबा काला व्यक्ति खड़ा था, लाल चोगा, हाथ में खोपड़ी और गले में हड्डियों की माला। भैरवनाथ बोला, तेरा कृष्ण अब इस युग में नहीं आता। मेरे साथ चल, मैं तुझे असली शक्ति दिखाऊंगा, तंत्र की शक्ति। गोपीनाथ ने शांति से कहा, मेरे कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, तेरा तंत्र उनके चरणों की धूल के समान है। भैरवनाथ ने दांत भींचे, तो ठीक है बालक, आज अमावस्या की रात तेरी भक्ति की परीक्षा होगी। देखेंगे तेरा कृष्ण तुझे कैसे बचाता है। अमावस्या, अमावस्या की भयानक रात। रात उतर आए, चांद गायब, हवा ठंडी, कुत्ते गांव में भौंकते हुए भाग रहे थे। जंगल के बीच भैरवनाथ ने यज्ञ कुंड बनाया, चारों ओर नींबू, राख, काला धागा और हड्डियों का घेरा। मंत्र गूंज रहे थे, ओम ह्रीं क्लीं कालभैरवाय नमः, ओम नमो चामुंडाय विच्चे। उसके चारों ओर लाल लौ उठी और जमीन कांपने लगी। भैरवनाथ ने खोपड़ी में तेल डालकर जलाया और बोला, आ जा बालक, तेरा कृष्ण अब नहीं आएगा। तभी एक धीमी सी बांसुरी की धुन सुनाई दी। जंगल की हवा थम गई। भैरवनाथ ने सिर उठाया और देखा, सामने गोपीनाथ खड़ा था। उसके पैरों के पास चमकती तुलसी की माला और उसके माथे से नीली रोशनी निकल रही थी। गोपीनाथ बोला, मैं आ गया हूँ, अब कर अपनी साधना। भैरवनाथ ने जमीन पर राख फेंकी। राख से काला धुआं उठा, जो भूत प्रेतों के रूप में बदल गया। चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंजने लगी। भैरवनाथ चिल्लाया, अब तेरे भगवान को बुला, बचा ले अगर बचा सकता है। गोपीनाथ ने आंखें बंद की और बस श्री कृष्ण का नाम लिया। हे नंदलाल, अब आपकी परीक्षा है। मैं तो बस आपका बालक हूँ। जैसे ही उसके होठों से नाम निकला, आकाश से बिजली गिरी और पूरा जंगल नीले प्रकाश से भर गया। हर भूत, हर प्रेत उस प्रकाश से चीखने लगा। भैरवनाथ के हाथ की खोपड़ी जलकर राख हो गई। हवा में श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि गूंज उठी, टन्नन टन्नन। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए, मोरपंख मुकुट, नीला शरीर, हाथ में बांसुरी और मुस्कान में करुणा। भैरवनाथ की आंखें फटी रह गईं। उसका शरीर कांपने लगा। श्री कृष्ण बोले, भैरवनाथ, तेरा तंत्र तुझ पर भारी पड़ गया। तूने मेरे भक्त को डराया, अब डर ही तेरा शाप होगा। भैरवनाथ जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा, प्रभु क्षमा करें, मैं अंधकार में था, मुझे सच्चा मार्ग दिखाएं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तंत्र में शक्ति है, पर भक्ति में अनंत शक्ति। अब तू तंत्र नहीं,
भक्ति का राही बनेगा। उनके शब्दों के साथ ही भैरवनाथ के शरीर से काला धुआं निकला और गायब हो गया। वह उठकर गोपीनाथ के चरणों में गिर पड़ा। सुबह जब गांव के लोग जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा, जहां रात को तंत्र का यज्ञ हुआ था, वहां अब फूल खिले हैं। पीपल के पेड़ से लाल धागे हट चुके थे और हवा में भजन गूंज रहा था। भैरवनाथ अब साधु बन चुका था। वह गोपीनाथ के साथ मंदिर में बैठकर गाता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लोग कहते, जिस गांव में कभी अंधकार था वहां अब प्रकाश का घर है। गोपीनाथ का नाम पूरे प्रदेश में फैल गया। लोग उसे श्री कृष्ण भक्त बालक कहने लगे। सालों बाद गोकुलपुर में एक विशाल मंदिर बना, जहां श्री कृष्ण की मूर्ति के पास एक छोटे बालक की प्रतिमा भी रखी गई। लोग जब भी डर या अंधकार महसूस करते, वहां जाकर दीप जलाते। मंदिर के द्वार पर आज भी लिखा है, जहां सच्ची भक्ति हो वहां कोई तंत्र नहीं चलता। श्री कृष्ण भक्त गोपीनाथ की लीला।